स्टार्ट। नमस्कार। तो आज मैं दूसरे क्लास में ऑनलाइन दूसरा क्लास है मेरा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए, कल हमने सिलेबस का इंस्ट्रक्शन दिया था आप सभी को। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी जैसे भी प्रोफार्मा था, मैंने उसका विवरण आपको कल समझा दिया था पहले लेक्चर में। आज हमारा ऑनलाइन दूसरा लेक्चर है। तो इसके तहत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मैं चूंकि साइंस स्ट्रीम को मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैं साइंस वाले बच्चों को, लेकिन साइंस में भी जो प्लान साइंस के अकॉर्डिंग बनते हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे जो साइंस है, साइंस वाले बच्चे हैं, उनका प्लान, बायोलॉजी वालों का प्लान, होम साइंस का प्लान और मैथमेटिक्स का प्लान तथा कॉमर्स का प्लान, ये चारों पांचों सब्जेक्टों का प्लान एक जैसा बनता है। तो इसलिए ये साइंस उन बच्चों के लिए भी, ये जो मेथड्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो इन सब्जेक्टों से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखें कि जिन बच्चों ने होम साइंस लिया है और कॉमर्स लिया है, उनके भी प्लान सेम टू सेम ऐसे ही है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में कुछ अंतर है थोड़ा सा। वो मैथमेटिक्स का अंतर मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। वो टीचिंग मेथड्स में सिर्फ अंतर है, थोड़ा सा प्लान में अंतर दिखाई देता है। तो उसको मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा कभी, लेकिन बाकी के प्लान जो बनते हैं वो सब सेम टू सेम होते हैं। तो आज हम यहाँ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो जो होम साइंस के बच्चे हैं उनका एक सब्जेक्ट दूसरा रहेगा। कल पिछले लेक्चर में हमने इस पे चर्चा नहीं की थी। तो होम साइंस के जो बच्चे हैं वो और कॉमर्स, ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, एक लैंग्वेज लेंगे और इनका सोशल के स्थान पर कॉमर्स रहेगा और एक का होम साइंस रहेगा। देखिए क्या होता है, आज हम जो सिलेबस अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में पहली यूनिट में आज स्टार्ट करूंगा। तो पहली यूनिट साइंस का, चूंकि यहाँ देखिए लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग। तो आज मैं पहले दिन आपका सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए कैसे कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग में क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग में पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान शिक्षण है क्या। तो विज्ञान शिक्षण किसे कहते हैं, पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदी में एक शब्द है विज्ञ, और इसका अर्थ होता है विद्वान या जानकार। और यदि इसी को इंग्लिश में देखें, हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो साइंस होता है, और साइंस लैटिन वर्ड के साइंटिया शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है टू नो या जानना। यदि हम इसको संक्षेप रूप में कहें तो हम यहाँ इसको एक परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं, विज्ञान वह क्रियात्मक गतिविधि, हाँ, विज्ञान वह क्रियात्मक गतिविधि है जहां सफलता के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक शर्त सत्यता है। अर्थात कि यहाँ वास्तव में इसकी सफलता का मापदंड ही सत्यता होती है, अर्थात सत्यता की खोज ही साइंस का मूल उद्देश्य है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट में, तो ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि विज्ञान वह क्रियात्मक गतिविधि है, अर्थात बिना क्रिया के विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो यह क्रियात्मक गतिविधि इसी से कह रहा है कि यह एक क्रियात्मक गतिविधि है जहां सफलता के लिए, वो क्रियात्मक है, दूसरा चीज उस क्रियात्मक सफलता के लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है सत्यता। अर्थात सत्यता की खोज हम किसके आधार पर करते हैं, साइंस की बिहार पे। तो हमें यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग पढ़ना है। ये तो हमने आपको क्या बताया, साइंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब साइंस टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो साइंस टीचिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है
देख लीजिए, ये मिटा दे रहे हैं। साइंस टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो है होता है आओ करके सीखें। आओ करके सीखें अर्थात क्या है ये? आओ करके सीखें क्या है? ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग में क्या होता है? आओ करके सीखें। विज्ञान कहता है कि बिना किए किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। तो हम कोई चीज जब तक करके या उसको हम प्रूव करके दिखाते नहीं है तब तक हम इन चीजों को सत्य की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। यही बात यहाँ कही गई साइंस में कि ये सत्यता की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। अगर सत्यता की कसौटी पर वो क्रियात्मक क्रियात्मक कह रहा है, क्रियात्मक पक्ष यदि सत्यता की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है तो वो क्या है? वो विज्ञान या विज्ञान शिक्षण की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा शार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टीचिंग हो गया। इसी में इसी के सिलेबस जो है, सिलेबस में ही अब क्या करना है आप लोगों को, जो इसके आगे पढ़ना है वो पढ़ना है जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग साइंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, है ना? ये क्या है? जस्टिफिकेशन, औचित्य, अर्थात इसको या साइंस को स्कूल सब्जेक्ट के रूप में, स्कूल सब्जेक्ट के रूप में या स्कूल सब्जेक्ट के रूप में स्कूल के करिकुलम में रखने का क्या औचित्य है? स्कूल सब्जेक्ट के रूप में इसे उस करिकुलम में या स्कूलों के करिकुलम में या पाठ्यक्रम में रखने का क्या औचित्य है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। पहला पहला है ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। देखिए अभी आपने यहाँ देखा कि ये क्या कह रहा है? कह रहा है आओ करके सीखें। इसका कॉन्सेप्ट ही बता रहा है आओ करके सीखें। तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या है? क्योंकि जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं तो हमें कुछ न कुछ नई चीजें इनपुट होती, आउटपुट नहीं होती, इनपुट होती। और वो कैसे होती हैं? जब हम किसी चीज की सत्यता को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि हम एक एग्जांपल लें, हमने ये देखा कि हमने किसी बीज को जमीन के अंदर डाला, तो हमने जब उसको जमीन के अंदर डाला तो क्या करता है वो, एक एक बीज को तो हमने जमीन के अंदर डाला तो उसको हम लोगों ने क्या किया? पानी दे रहे हैं और जो आवश्यक चीजें हैं उसको दे रहे हैं। एक चीज को सूखे मिट्टी या सूखे बर्तन में रख दिया। तो हम दोनों में अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक तो बीज क्या होता है, अंकुरित होकर बाहर निकलता है, एक नहीं निकलता है। ऐसा क्यों? तो अब हम इसकी सत्यता की खोज के अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ढेर सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से एक बीज तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है लेकिन दूसरा उतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, पहली बात। इसीलिए इसको स्कूल करिकुलम में रखा गया है। याद रखिएगा ये ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्यों है? क्यों ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है? क्यों? क्योंकि ये कहता है कि कोई चीज करके सीखो, देखो। तो इस वजह से ऐसा है। अब देखिए दूसरा क्या है? वास्तविक सत्य का दर्शन। देखिए अभी जैसे हमने बताया ये वास्तविकता से आपको रूबरू कराता है। विज्ञान जो कहता है, विज्ञान कहता है कि सुनने पर विश्वास मत करो, बल्कि किस पे विश्वास करो? देखने पर। जब अपनी आंखों से कोई चीज देख लोगे तब उस पर विश्वास करो, अदरवाइज ऐसे विश्वास करना साइंस का फर्ज नहीं है। अर्थात साइंस कभी भी सुनी बातों पर या कही बातों पर नहीं विश्वास करता। अर्थात ये जब तक उन चीजों को देख नहीं लेता प्रत्यक्ष रूप से तब तक ये विश्वास नहीं करता। इस चीज की प्रमाणिकता इस बात से हो जाती है कि वास्तविक सत्य का दर्शन, अर्थात हमने अभी बताया कि
हमने जैसे बीज का उदाहरण दिया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमको कहीं चोट लग, तो ये वास्तविक सत्य के दर्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि हमको कहीं चोट लग जाए तो हमको क्या करता है, ब्लड निकलने लगता है। अब ये वास्तविकता है कि हमें घाव लगा है तो उसमें से कट हुआ है और ब्लड निकल रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस चीज की जब वास्तविकता के पीछे जाएंगे, आप यदि इस चीज की वास्तविकता के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, वास्तविकता आपको ये मिलेगी कि आपके बॉडी जहाँ डैमेज है वहाँ ढेर सारी क्रिया प्रक्रिया है, वहाँ ढेर सारे नलिकाएं हैं, धमनियां हैं, सिराएं हैं, जिनकी कटने की वजह से वो ब्लड निकलता है। तो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता कुछ और होती है। तो वास्तविकता के जब हम लोग पीछे जाते हैं तो कंडीशन ये होता है। आगे है बौद्धिक विकास। जब आपका क्रियात्मक पक्ष मजबूत होगा तो आपका बौद्धिक विकास डेफिनेटली होगा। बौद्धिक विकास तो क्या है कि जैसे आपको किसी ने कह दिया कि 6 माइनस 0 है, 6 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यदि कोई इस तथ्य को आपके सामने रख दे और पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, अब आपका इस पे क्या होगा, प्रतिक्रिया होगी। अब आपका बौद्धिक विकास स्टार्ट होता है। कैसे कि कैसे, यहाँ से हम चूंकि अब इसको देखते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, बॉड मास। तो उस बॉड मास के फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 6, 1 इंटू करते हैं माइनस, तो यहाँ हो जाता है 0, प्लस क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, हम ये चीजें किसमें आप देखते हैं, बौद्धिक विकास में। तो जब कोई समस्या आपके समक्ष आती है तो वो समस्या ही आपके बौद्धिक विकास का मूल कारण होती है। ये समस्या ही आपके बौद्धिक विकास का क्या होती है, मूल कारण। इसीलिए कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, तो याद रखिए। आगे देखिए, आगे है चिकित्सा जगत के लिए आवश्यक विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है। तो विज्ञान शिक्षण के बिना डॉक्टर और इंजीनियर बनना नामुमकिन। तो इसीलिए ये याद रखिएगा कि जो चिकित्सा जगत के लिए आवश्यक है वो क्या है, साइंस की पढ़ाई। तो इसीलिए साइंस सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट में रखने का इसका औचित्य क्या था, कम से कम एक अच्छे डॉक्टर हम लोगों को मिल सके और अच्छे इंजीनियर मिल सके, ताकि डॉक्टर मिलेंगे तो वो हमारे क्या करेंगे, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, हमें स्वस्थ रखने का काम करेंगे। जबकि डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं वो क्या करेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन देश की प्रगति होती है। और जहाँ के लोग स्वस्थ हों और पढ़े लिखे हों, उस देश की प्रगति अच्छे से होती है। आगे है देखिए मनोवैज्ञानिक विकास। देखिए यहाँ पे ये पक्ष डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे मनोवैज्ञानिक विकास बहुत अच्छे से होता है। इसलिए क्योंकि विज्ञान टीचिंग में जब हम पढ़ते हैं तो विज्ञान टीचिंग के अंतर्गत हम बच्चों की समस्याओं, जब बच्चों को हम समस्याएं देते हैं तो समस्याओं के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सी समस्या को सॉल्व कर पा रहा है, कौन सी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर भी विकसित होता है और बच्चों के अंदर भी विकसित होता है। बच्चे अपना एनालिसिस करते हैं वहाँ कि हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अर्थात वो एक मनोवैज्ञानिकों की तरह उनके अंदर सोच विकसित होती है। अर्थात वो ये समझ जाते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें आगे ये चीजें नहीं करनी है। और वही चीज अध्यापक देखता है तो अध्यापक भी ये चीजें समझ जाता है कि ये बच्चा
ये सब्जेक्ट नहीं कवर कर पा रहा है, तो आगे चल के वो भी उसके मार्गदर्शन में सहायता करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इन सब्जेक्टों में आपकी रुचि नहीं है और अच्छे गेन नहीं हो रहा है, तो इन सब्जेक्टों को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक स्तर विकसित होता है आपके अंदर, तथा ये मनोवैज्ञानिक स्तर क्या होता है? मनोवैज्ञानिक स्तर की बात ये है, हमने बताया कि किसी के मन के बात को जानना। तो किसी के मन के बात को जानना अर्थात ये मनोवैज्ञानिक विकास है। तो ये कैसे पता चलता है? जब हम साइंस टीचिंग करते हैं तब। अब आगे देखते हैं। आगे है छठा पॉइंट, इसमें सब हो गया भौतिक विकास, चिकित्सा, मनोविज्ञान। हाँ, आगे है छठा, अंधविश्वासों से दूर करना। साइंस ही, अभी आपने देखा यहाँ पढ़ा कि वास्तविक सत्य का दर्शन कराता है, तो वास्तविक सत्य के दर्शन में ही अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। अर्थात बिल्ली रास्ता काट गई, ये क्या है? एक अंधविश्वास है। अगर हम उसको मान के वहीं खड़े रहें तो पता चला हम एग्जाम अपना छोड़ देंगे। लेकिन विज्ञान ये कहता है, या विज्ञान ये कहता है कि नहीं, कोई चीज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या कह रहा है ये? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात कि जब तक किसी भी चीज का प्रमाण न हो, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण न हो, उन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने कभी देखा कि बिल्ली अगर किसी का रास्ता काट गई तो किसी के साथ दुर्घटना हुई? नहीं। अगर आपने देखा तब उन चीजों को आप एक तरफ से मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट इज द अंधविश्वास। ये क्या है? एक अंधविश्वास है, और अंधविश्वास पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो अंधविश्वास में और भी तमाम चीजें हैं, कुरीतियां। आज भी हमारे देशों में बहुत से ढेर सारी कुरीतियां हैं, और उन कुरीतियों को किसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं? विज्ञान के माध्यम से। आगे है रोजगार व अच्छी आय। हमने अभी बताया कि इससे क्या होंगे? डॉक्टर्स और इंजीनियर। यदि आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। अब ये होम साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे अपने को ऐसा ना माने कि वो, उनके लिए भी स्कोप है, वो अपना, उनके लिए उनके सब्जेक्ट में अलग से स्कोप है, तो वो अपने सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये है रोजगार के अच्छी आय। अब क्या है, आज देख रहे हैं कि आज बच्चे जो अच्छे संस्थान हैं, जैसे IIT है, एम्स है, और क्या है, IIM है। IIM वाले तो कॉमर्स वाले बच्चे जाते हैं, आप जानते हैं, और एम्स में मेडिकल वाले बच्चे, और IIT में मैथमेटिक्स वाले बच्चे। तो ये बच्चे जब जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पढ़ने के बाद इनका जब सिलेक्शन होता है तो ये अच्छे पैकेज पे जाते हैं। अच्छे पैकेज का इन द सेंस कि अगर इनको प्राइवेट कंपनियां भी ले जाती हैं तो 10 लाख, 15 लाख, 20 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जितने जिस टाइप का वो अपना इस्तेमाल करता है ब्रेन, उस प्रकार की उसकी बोली लगती है, और कंपनियां उनको। तो अच्छे आय के स्रोत हैं, रोजगार के अच्छे आय के ये क्या है? स्रोत हैं। यदि आप इस प्रकार के, इसीलिए इस साइंस के सब्जेक्टों को क्या किया गया है? रखा गया है। किसमें? करिकुलम। तो ये स्कूल सब्जेक्ट करिकुलम में रखने का एक और भी कारण ये है कि ताकि इसकी आगे पढ़ाई करने से क्या होता है? अच्छी आय होती है। आगे है व्यवहारिक जीवन की कला। व्यवहारिक जीवन की कला क्या है? देखिए, जीवन दो प्रकार से जिया जाता है, एक व्यवहारिक, एक बनावटी। तो एक जो बनावटी होता है, वो हम दूसरे को देख के परेशान रहते हैं। दूसरे को देख के परेशान क्या रहते हैं कि अरे यार उसके पास ये हो गया, मेरे पास कुछ है। ऐसा नहीं है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए, जो व्यवहारिक जीवन है उसका वास्तविक सत्य ये है कि जो हमारे पास है वो हमारा है, जो उसके पास है उसका है। तो हमें हमें ये व्यवहारिक जीवन जीने की क्या करता है? कला सिखाता है। अर्थात व्यवहारिक जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं उसको कौन पूरा करता है? विज्ञान। तो इस हिसाब से हम व्यवहारिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से भी इसको पाठ्यक्रम में रखने का उचित है।
अब समय, धन और श्रम, ये देखिए अंतिम अंतिम पॉइंट है ये। तो ये क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग साइंस एज ए स्कूल करिकुलम। ये जस्टिफिकेशन है, मतलब औचित्य। अभी तक आपने देखा 8-9 पॉइंट देख लिया आपने, और ये 9वां पॉइंट है समय, धन और श्रम की बचत। देखिए क्या होता है, मैं आज इस समय चूंकि अब सीजन चल रहा है कृषि का, तो मैं एक एग्जांपल यही से दे देता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले गेहूं गेहूं की कटाई कैसे होती थी, गेहूं काट के उनको बैलों से क्या होता था, उनको बैलों को उनके ऊपर घुमाया जाता था और उससे दाने निकाले जाते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक साइंस का एग्जाम्पल ऐसा है जिसका आविष्कार साइंस ने किया, दैट इज थ्रेशर। आज उस थ्रेशर के चलते क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, थ्रेशर में घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में आपकी पूरी फसल तैयार, पूरी की पूरी क्या किए, थ्रेशरिंग करा दी और फट से दाने अलग, भूसे अलग, सब कुछ अलग। और इसमें क्या हुआ, समय की बचत हो गई आपको। जो हम बैलों से करते तो हमको हफ्ते भर लगते, वो काम हमने घंटे 2 घंटे में कर लिया। धन की बचत हुई, 8 दिन का टाइम अगर बचेगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, जो 8 दिन का खर्च है वो बचेगा, तो उससे हमारी मनी सेव होगी। और श्रम, और 8 दिन हम पूरे मेहनत से लगते तब जाके वो दाने हमारे पास निकल के आते, लेकिन वो हमें 2 घंटे में ही हमारे पास आ गए, घर में आ गया। तो इस वजह से ये क्या हुआ, समय, धन और श्रम की बचत हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये आज की क्लास में आज की क्लास में इतना ही। देख लीजिए एक बार और, पूरा पूरा मैटर एक बार फिर से देख लीजिए। क्या हमने बताया कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें हमने बता दिया कि ये 5 सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही मेथोडोलॉजी सब में रहती है, बस टर्म बदल जाते हैं, याद रखिएगा। मूल बात क्या है, यहाँ पे आपके टर्म बदल जाएंगे। जैसे साइंस वाले बच्चा पढ़ रहा है तो वो टर्म यूज करेगा साइंस, यदि वो बच्चा बायोलॉजी का पढ़ रहा है तो वो बच्चा टर्म क्या यूज करेगा, जैविक साइंस या जैव विज्ञान। अगर जो बच्चा होम साइंस पढ़ रहा है उसी की जगह वो क्या करेगा, गृह विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करेगा। और मैथमेटिकल साइंस का बच्चा क्या करेगा, गणित का इस्तेमाल करेगा। और कॉमर्स का बच्चा वाणिज्य का। बस शब्द शब्द बदल देंगे, बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं यही टर्मिनोलॉजी हर जगह यूज होगी, याद रखिएगा। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।